हेलो, मेरा नाम साद मुस्तफ़ा। आज हम आए हैं खीरे के प्लॉट पे जो कि अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। तो हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश जी। तो आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि डाउनी मिल्ड्यू के अटैक के बारे में, जो कि ये खीरा लगा हुआ है आज से 45 से 50 दिन पहले का। तो इसके बारे में चंद्र प्रकाश जी हम ये जानना चाहेंगे कि जो डाउनी मिल्ड्यू लगती है, ख़ास करके हमारी खीरे में, खरबूजे में लगती है, लेकिन यहाँ पे खीरे में जैसे हम देख सकते हैं तो लगभग 45 दिन का पौधा है। इसके लक्षण और इसका क्या क्योर हम कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बताइए। नमस्कार सर। तो जैसा कि आपने मुझे पूछा कि डाउनी मिल्ड्यू जो दवा है, जो रोग है वो किस प्रकार से पनपता है या वो किन कारणों में होता है, जी। तो आज उसी के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी कि यह रोग कैसे पनपता है और किन किन क्षेत्रों में यह रोग लगता है और यह जो रोग है किन किन प्रजातियों पे इसका अटैक ज़्यादा होता है। तो आइए बात करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू जो एक रोग है वह किस प्रकार का रोग है और कैसे लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पत्तियों पे इस तरह की जब संरचनाएं जितनी भी कुकुरबिट्स जो प्लांट्स से हैं, जैसे मान लीजिए जो भी लता वाली फसलें हैं, जब इस तरह के धब्बे छोटे छोटे पीले आकार के धब्बे और पत्तियों में नीचे मखमली टाइप की उभार दिखे तो आप इस रोग का पहचान आप कर लीजिए कि ये रोग जो है मिल्ड्यू है। यह रोग कैसे पनपता है उसके बारे में बात करते हैं। यह रोग उमाइस्टीज नाम एक कवक से फैलता है और जब नम और अधिक नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण ही यह रोग अधिक तेज़ी से ही फैलता है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि यह कैसे कंट्रोल होता है और इसके क्या लक्षण हैं। लक्षण तो मैंने आपको बता दिया कि ये पीले धब्बे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं पत्तियाँ और यह पूरी तरीके से आपकी फसलों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे आपके फल हैं, फल जो हैं आपके फ्रूटिंग सेट नहीं होंगे और पत्तियाँ पीली होंगी और पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगा और फल जो हैं आपके जो है डैमेज होने प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे आपकी फसलों को काफ़ी हानि होती है। तो इसके इसके उपचार के लिए पहले हम यह ये अच्छा, रोग। पहले एक चीज़ और जानना चाहेंगे जी। कि जैसे ये आपका पौधा लगा, उसके कितने दिन बाद आपका डाउनी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं? यह तकरीबन बेल आपकी जैसे ही फैलना प्रारंभ होती है, जी। मान के चलिए 25 से 30-35 दिन जैसे ही बेल इसकी फैलनी प्रारंभ होती है, तो ये लताओं में यह रोग लगना एक स्वाभाविक है। यह रोग जो है डाउनी मिल्ड्यू का जो अटैक है वो लताओं वाली फसलों में जितनी भी कुकुरबिटेसी से प्रजातियां हैं, यह रोग उसमें लगता है, एक स्वाभाविक तरीके से लगता ही है। जैसे ही लताओं में फैलाव प्रारंभ होगा यह रोग उसमें अटैक करेगा और कई कारणों से वातावरण में जैसे अधिक नमी हो गई या आपके तापमान में उतार चढ़ाव हुआ तो यह रोग स्वाभाविक है कि लगना। तो अब इसका उपचार बताइए कि हम जैसे स्टार्टिंग में आपका लगा डाउनी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या दवाई ले सकते हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपका ये रोग अगर लग गया है तो आप इसके लिए स्पेशली जो अच्छी दवाइयाँ हैं, आप जैसे डाइमेथोमार्फ है, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। कॉपर हाइड्रॉक्साइड है, कुछ हद तक आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआती लक्षणों में आप कॉपर हाइड्रॉक्साइड जो 3000 जो ppm होता है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्रोबेट एक दवा आती है उससे आप इसे इस्तेमाल कर एक्रोबेट सकते वही हैं। जिसके अंदर डाइमेथोमॉर्फ डाइमेथोमार्फ टेक्निकल। जो है, जी। हाँ, इमेक्टाडिन प्लस डाइमेथोमार के कंबाइन की दवा आती है, आप उसे उसे प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर उपचार के लिए अब आप इमेक्टाडिन और डाइमेथोमार जो है उस दवा का प्रयोग कीजिए। जब यह रोग अगर आपको उसमें भी परिवर्तित होना ना दिखाई दे, अगर फिर भी अगर आपको रोग अगर ऐसा लगे कि रोग अब पूर्ण रूप से हमारे फसलों पे अभी भी है या उसके लक्षण अभी भी दिख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो दवा है आप एक्रोबेट के साथ आप साइमैक्सोनिल प्लस मैंकोजेब। ओके, तो इसकी जैसे आपने बताया कि एक्रोबेट के साथ यानी डाइमेथोमॉर्फ के साथ आप साइमोक्सिनिल मैनकोजेब लेंगे, जी। तो डोसेज कितना कितना रहेगा इसका? 30 ग्राम आप साइमोक्सानिल मैंकोजेब ले सकते हैं और 30 ग्राम आप एप्रोबेट, जो तीस कि तीस एक, 30 ग्राम। हाँ, एक ट्रांसलेमिनार जो आपका स्टिकर है जिससे उत्प्रेरक होता है, उसके साथ यदि आप ले रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। बशर्ते ये हो स्टिकर आपका अच्छा और ट्रांसलेमिनार टाइप का हो, तो ओके, उसके लिए बेस्ट है। यानी आपने बताया कि जो आप एक्रोबेट जो आती है इसमें डाइमेथोमॉर्फ है, उसको 30 ग्राम प्लस साइमोक्सिनिल मैनकोजेब आप 30 ग्राम पर टंकी के हिसाब से जी। इसके उपचार के लिए, जब आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये आपका पूरे तरीके से जी। आपकी डाउनी को कंट्रोल कर देगा और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके।